अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लोग कैपरी की स्टिचिंग पे आए हैं। आज हम इसकी सिलाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो मेयरिंग मैंने जो की थी उस पर एक दफ़ा फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देती हूँ कि वो किस तरह से हम लोगों ने मेयरिंग की थी। लेंथ जो थी हमारी 36 है, तो वो 36 ही हमने रखी थी। उसमें हमने सिर्फ नीचे फोल्डिंग का ऐड करना था। उसके बाद कमर की नाप अब मैंने यहाँ पर एक ये इस तरह का ये थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि हमने कहाँ से कितनी नाप ली थी। कमर की नाप हम लोग यहाँ से लेते हैं, यहाँ से जो हमारे कमर की नाप ली थी वो हमारी थी 32। अब हम 32 को जब हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने 4 पे डिवाइड किया था। तो 4 पे डिवाइड क्यों किया था कि जब हम कटिंग कर रहे थे तो एक साइड ये होती है, एक साइड ये हो जाएगी, फिर तीसरी साइड इसके बैक से हो जाएगी और चौथी साइड ये हो जाएगी। तो हमने इसको 4 पर डिवाइड किया था। और कमर जो थी हमारी इसको हमने 2 पे डिवाइड किया था, क्योंकि हमारी ये इस तरह से फ्रंट और ये बैक 4 पल्ले हमारे जब कटिंग हो रहे थे तो 2 इकट्ठे पड़े हुए थे, तो हमने इसे 2 पे डिवाइड किया था। थाई को जो है, थाई की भी हमने जो थी ये देखें हमने ली थी 13-26। थाई की मेजरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं, यहाँ से ऐसे घुमा के इंच टेप को यहाँ से लेके आते हैं और तकरीबन भी इसमें हम जो लूजिंग देते हैं नॉर्मल कमीज़ के हिसाब से नहीं करते कि हमने ये इंच टेप के अंदर से इस तरह से रखना है, इसको घुमा के इस तरह से आना है और इस तरह से हमने अंदर रखना है। इस तरह से नहीं रखते, इसको हम जब घुमा के आते हैं और यहाँ से अंदर से इसको हम घुमा के आते हैं और जब हम इसकी रखते हैं तो फिर कुछ इस तरह से रखते हैं कि ये हमारी तकरीबन भी, अब ये देखिए मेरी अंदर से अगर इतना हाथ ये मैं ऐसे ले रही हूँ ना, तो ये मेरा इतना हाथ जो है ना, इतना ये लूजिंग में, बल्कि इससे भी थोड़ा ज़्यादा ही जाए, इस तरह से लूजिंग में जाए। जब मैं ये वाली नाप मैं कर रही होती हूँ, ये वाली नाप इसको इस तरह से घुमा के बाहर से इस तरह से घुमा के लेके आना है और इस तरह से जब मैं करूँगी तो ये इतनी हम लोग लूजिंग में देंगे और इसको हम लोग बोलते हैं थाई, इसको हम लोग थाई बोल लेते हैं। ये हमारी थाई थी, ये हमारी कमर थी और फिर उसके बाद आ जाता है पौंचे की नाप। जितना भी हम लोग पौंचा रखना चाहते हैं वो यहाँ से, और जो घुटने की नाप हम रखते हैं फिर वो हम यहाँ से मेजरिंग करते हैं। जब बेल्ट लगा होगा तो बेल्ट को हम लोग छोड़ देंगे, बेल्ट के साथ मेजरिंग करेंगे। अगर कटिंग जब हम करेंगे फिर हम बेल्ट को छोड़ देंगे, फिर हम बेल्ट को ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे इंच टेप को कि सपोज़ ये हमारा 1 इंच ऊपर है। उसके बाद हमने जो है नीचे मेजरिंग करती हैं तो वो तकरीबन भी घुटना हमारा 20 और 21 इंच इतना ही नीचे हमारा जो है वो घुटना आता है। ऊपर वाली जितनी भी मैंने कटिंग यहाँ आपको बताई थी सेम वैसे ही करनी है, लेकिन जब हम बेल बॉटम पे कटिंग कर रहे होते हैं तो मैंने जो फ्रंट में इस तरह से 1/2 इंच कर लिया था वो 1/2 इंच हम नहीं लेंगे, बेल बॉटम में वो नहीं लेंगे, बल्कि उसको स्ट्रेट ही हम लोग रखेंगे। बाकी जो भी कटिंग इसमें है उसी तरह से ही सारी कटिंग आएगी। सिर्फ उसका नीचे से 21 इंच या 20 इंच तक आने के बाद जो होगा वो हमने फिर थोड़ा इस तरह से करना होगा कि जितना भी हमें पहुंचा चाहिए, जितना भी हम ले रहे हैं सेंटर से ही हम उसकी भी नाप करेंगे। जिस तरह से इसकी हमने नाप सेंटर से की थी कि 3 इंच इधर रखा और 3 इंच हमने उधर रख के 6 इंच किया था, इसी तरह से हम इसकी नाप करेंगे कि जितना हमें 10 इंच का पहुंचा चाहिए, 11 इंच का पहुंचा चाहिए, जितना भी हमें पहुंचा चाहिए वही हम सेंटर से नाप इस तरह से करके फिर हम इस तरह से कटिंग करेंगे। और कम्फे जो है उसकी भी मैंने आपको कटिंग के दरमियान ही बताई थी कि यहाँ से हम कम्फे की जब कर रहे होंगे कटिंग तो यहाँ से हम लोग फ्रंट का पार्ट पहले कटिंग करेंगे। फ्रंट का पार्ट पहले कटिंग करने के बाद यहाँ से ऊपर हम लोग जाएंगे 10 इंच तक जाने के बाद यहाँ तक 10 इंच आएगा। फिर हमने यहाँ सिर्फ 1 इंच बाकी रखना है। 1 इंच बाकी रखने के बाद उसके बाद हम थोड़ी सी उसकी कटिंग इस शेप में कर लेंगे, ये इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। और ये जो 1 इंच होगा, आधा इंच इधर सिलाई से, आधा इंच इधर सिलाई से। फिर हमने जो उसकी पौंचे की मेजरिंग करनी होगी वो हम बैक पल्ले से ही करेंगे कि बैक पल्ले में कितना हमारा जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसका सेंटर हमने किस तरह से निकाला है और कितना पहुँचा है। ये मैं आपको फिर इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी और ये मैं आपको बताऊंगी। अभी ये हो गया। अब यहाँ से हमारा
ये हो जाता है जी। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको समझा दूँ, आपको समझ आया होगा भी या नहीं, क्योंकि जो काम कर रही होती है उन्हें तो समझ आया जाता है, लेकिन जो काम नहीं कर रही बिगिनर्स हैं तो मेरी क्लासेस स्पेशली उनके लिए हैं। अब बिगिनर्स के लिए ही ये मैं सब कुछ मैंने दोबारा डिटेल में बता दिया है। अब मैंने ये चिप्स बुकरम लिया है, 1.25 इंच का मेरा ये है इसका चौड़ा, और लंबा जो है मैंने लिया था। कमर की नाप भी मैं आपको बता दूं कि मैंने कमर की नाप किस तरह से फिर हमने उसमें इलास्टिक लगाना है। तो यही कमर की जो हमारी सेम मेजरिंग आ रही थी ना यहाँ पर, कि हम लोग ले रहे हैं, हमारी कमर थी 32 इंच, तो हमने इसको 2 पे डिवाइड किया तो 16 आया। अब 16 का जो होगा वो हमारा बेल्ट बनेगा। ये बेल्ट जो हमारा बनेगा ये 16 इंच का बनेगा। फ्रंट का बेल्ट हमारा बन जाएगा 16 इंच का, और जो हम इलास्टिक लगाएंगे वो हमने फिर इसमें से 3 जो है वो निकाल देने हैं, तो बन जाएगा 13। और 13 इंच का जो होगा वो हमारा इलास्टिक लगेगा। 16 इंच का हमारा बेल्ट बनेगा और 13 इंच का हमारा इलास्टिक बनाएंगे। इसी तरह से ये हमारी जो है कमर की जो है मेजरिंग हो जाएगी, और कमर में हमारा इलास्टिक और बेल्ट जो है सेट हो जाएगा। ये अभी हम करते हैं और फिर आप देखिए किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ये मैंने आपको मेजरिंग इसकी भी बता दी है। अब सबसे पहले क्या करना है कि दोनों साइड से ये जो हमने ये बनाया है आसन वाला क्रॉच लाइन एरिया, ये हमने सिलाई कर लेना है ये वाला, और ये टक्स भी हमने लगा लेनी है, और बैक का भी हमने ये सिलाई कर लेना है। ये टक्स भी लगानी है फ्रंट में, और ये भी करना है। आए करते हैं।
ये देखें, ये प्लेट्स भी इसमें लग गई और यहाँ भी हम लोगों ने डबल डबल सिलाई लगा दी है। अब जो बेल्ट बनाया था, अब हमने ये बेल्ट लगाना है। ये बेल्ट बनाया है और ये हमने जो फ्रंट का है ये सारी इसकी स्टिचिंग करके इसके ऊपर मैंने प्रेस कर लिया, और जो टक्स है इसको मैंने बाहर की तरफ, टक्स को मैंने बाहर की तरफ किया है और इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब इसको हमने उल्टा करके रखना है, इस तरह उल्टा करके ये जो हमारा बेल्ट होगा इसे हम उल्टी साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा सेंटर हो गया और सेंटर पे पिन लगा के तो इसको हम दूसरी तरफ से जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से यहाँ से इसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये सिलाई लगा के अब इसको हमने इस तरह करना है और इसको ऊपर करके फिर इसको जो है इधर हमने सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। यहाँ सिलाई ख़त्म करके फिर यहाँ से सिलाई इस तरह इसके ऊपर भी ले आएंगे। ये देखें फ्रंट पार्ट जो है वो बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। अब हमने करना है बैक की स्टिचिंग। बैक का ये भी एरिया जो कर लिया था, अब बैक में जो है वो एक्स्ट्रा से जो जितना भी इलास्टिक होगा वो वाला हमने इलास्टिक के हिसाब से, जितनी ही मेरी बेल्ट है मेरा इलास्टिक भी उतना ही है। 1.25 इंच की मेरी ये पट्टी है इसकी बेल्ट की, और इलास्टिक की जो पट्टी है वो भी मेरी 1.25 इंच की है। तो उसी हिसाब से अब मैं आपको बैक का पार्ट जो है वो भी स्टिच करके दिखाती हूँ। अब ये बैक पार्ट है तो उसके लिए जो मैंने पट्टी काटी है वो मैंने अपने इलास्टिक के हिसाब से उतनी ही काटी है कि आधा इंच मेरे इधर से सिलाई में इसके कपड़े के साथ लगेगी, फिर उसमें इलास्टिक डलेगा और फिर आधा इंच की इस तरह से फोल्डिंग होके वो इस तरह से जो है वो मेरा कपड़ा जो है ये इस तरह से इसमें इलास्टिक जो है वो मेरा सेट हो जाएगा। उस हिसाब से मैंने पट्टी की मेजरिंग करके पट्टी काट ली है। अब ये देखें, ये बैक से भी हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इलास्टिक के लिए वो जुड़ गया है। पहले हम ये करते थे कि बैक में अलग इलास्टिक डाल के उसको सेट कर लेते थे और फिर फ्रंट और बैक को
जॉइंट करते थे। लेकिन अब हमने ये करना है कि हमने ये देखें, उसको मैंने बैक से लगा के फ्रंट की तरफ पलटा था, इसको मैं फ्रंट पे लगा के बैक की तरफ पलटूँगी। तो यहाँ से आप देखें कि किस तरह से ये जो मेरा है, यहाँ मैंने ये मेरा इलास्टिक का है बेल्ट और ये मेरी इलास्टिक। तो मैंने इस तरह से करना है कि इलास्टिक को मैंने ये वाला जो मेरा कपड़े का मार्जिन है ये मैं इधर ऊपर की तरफ रखूँगी, इस तरह से ये मेरा बेल्ट की तरफ आए। और फिर यहाँ मैंने जो इलास्टिक है, मेरी मेजरिंग की हुई इलास्टिक, वो मैंने यहाँ रख दी है। तो पहले इसको सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड से, फिर मैं आपको बताती हूँ। इससे ये होगा कि जो हमारे एक्स्ट्रा से धागे वगैरह साइड से निकलते थे या सिलाई का हमें एक जोड़ नज़र आता था, वो अब नज़र नहीं आएगा। अब हमने जहाँ हमारा इलास्टिक का ये इस तरह से इलास्टिक का ये नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ हमने रखना है अपना फ्रंट की साइड को, जो हमने फ्रंट साइड तैयार की थी, इस तरह से ये इस तरह से रख के इस तरह से, और यहाँ से सिलाई लगानी है। और ये वाला है कपड़ा, ये वाला एक्स्ट्रा, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। ये मैं कुछ ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि इलास्टिक जो है वो थोड़ा सा सिलाई में सेट नहीं हो पाता कभी कभी, तो मैं एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा ले लेती हूँ। इसको मैंने इस तरह से फोल्डिंग में, यहाँ से भी फोल्डिंग ले लेनी है और यहाँ से इस तरह से इसको भी रख के सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई मैंने सारी लगा दी, ये सारी सिलाई लग गई। अब ये देखें इस तरह से ये मेरी बैक साइड हो जाती है। तो जब मैं इसको सीधा करूँगी ना, ये फ्रंट, ये इसको मैं सीधा कर रही हूँ, ये इस तरह से ये बैक है, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे करूँगी तो ये मेरे अंदर ये वाला जो है ना, ये एरिया मेरा कवर हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा के इलास्टिक को मैंने सेट कर लेना है। इलास्टिक भी सेट हो गया। और पाँचे की तरफ आए तो पाँचे की ये देखें, जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि मैं आधा इंच जो है वो उसको नीचे लूँगी, तो वो आधा इंच जो मैंने उसको नीचे लिया था, आधा इंच नीचे लेके वहाँ मैंने एक कट का निशान लगाया है। और ये जो मेरा था, जहाँ तक मेरी मेजरिंग बैठ रही थी, वहाँ भी मेरा एक कट का निशान लगा हुआ है। अब मैंने इसको फोल्डिंग करके सेट कर लिया ताकि यहाँ से जब सिलाई लगानी पड़े तो फिर मुझे मुश्किल ना हो। और पाँचे की फोल्डिंग की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है उसमें डाल दी है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से पाँचे की फोल्डिंग करेंगे, तो वो भी यहाँ से जो है धागे या ये वाला कपड़ा जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इलास्टिक को सेट करते हैं, उसके बाद यहाँ वाली ये वाली सिलाई लगाते हैं। ये इलास्टिक पे सारी सिलाई लग गई है। अब इसके ऊपर फ़िलहाल मैंने ना सिलाई नहीं लगानी, पहले हम इसको ट्राई करेंगे अगर ये हमारा सेट बैठ जाता है, क्योंकि इलास्टिक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किसी में ज़्यादा लचक होती है, किसी में नहीं होती है। तो पहले हम इसको सेट करेंगे, पहन के देखेंगे, ट्राई करेंगे। अगर ये हमारा सही बैठ जाता है तो फिर इसके ऊपर जो है हम लोगों ने सिलाई 2 सिलाइयाँ लगाएंगे,
एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। अब बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है वो किस तरह से तैयार करना है वो आप देख लें। अब प्रेस का निशान तो मैंने पाँचों के ऊपर पहले से लगा दिया है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये पाँचे का निशान मैंने लगा दिया है। अब मैंने दोनों साइड्स को पहले ये कर दिया है, मैंने इसकी ऊपर से जो है इस तरह से थोड़ी सी फोल्डिंग कर ली है। ये फोल्डिंग करने के बाद इसको मैंने इस तरह से रखना है, और ये जो मेरा निशान आ रहा है ना, ये वाला कट वाला निशान, जहाँ पर मैंने थोड़ा आधा इंच जो है यहाँ से नीचे किया था, लेकिन यहाँ से मैंने उतना ही रखा है। ये देखें, ये हमारी जो मैयरिंग जा रही है ये इस तरह से जा रही है, यहाँ पर हमारी सीधी थी और यहाँ पर हमारी आधा इंच नीचे थी। तो यहाँ आधा इंच से ये देखिए मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने काट दिया। अब इस तरह से मैंने इसको रखते हुए ये इस तरह से इसको रखेंगे। ये देखें, ये इस तरह से रखते हुए, और ये भी मेरी प्रेस का निशान लगा हुआ है। अब मैंने दोनों पार्ट्स को इस तरह से, ये इस तरह से पकड़ के इस तरह अपनी तरफ कर लेना है। ओके हो गया। अब इसके ऊपर हम फिर सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ सिलाई उधर ही लगानी है जहाँ से मेरा निशान था, और आधा इंच ही मेरा सिलाई का मार्जिन बैठ रहा था, तो मैंने आधा इंच तक की सिलाई लगानी है। ये देखें, ये सारी सिलाई लग गई है, और सिलाई मैंने डबल डबल लगाई है। अब इसको हम क्या करते हैं कि सीधा कर लेते हैं ट्राउज़र को। अब यहाँ भी मेरा प्रेस का निशान लगा हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह प्रेस वाले निशान तक इधर पकड़ना है, और इधर इस तरह से कर देना है। ये देखें। अब इसके अंदर हमने तुरपाई लगा लेनी है। तुरपाई लगा के ये हमारा पांचा जो है ये फाइनल हो जाएगा। ये दूसरा पांचा हो गया। ये देखिए, ये दोनों पांचे बन के तैयार हो गए। अब इसका फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पांचे के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है।
अब इलास्टिक को हमने ट्राई कर लिया, इलास्टिक हमारा ठीक है। अब हम इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने सेंटर में एक पिन लगा दी है। सेंटर में पिन लगा के उसको मैंने डिवाइड कर दिया इलास्टिक को। अब इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और दूसरी इधर लगाएंगे। ये देखें प्रेस भी मैंने लगा दिया इसको, और इसकी फोल्डिंग इसकी भी हो गई, और इसको प्रेस भी लगा दिया। ये फ्रंट बन गया और ये बैक में मैंने सिलाइयाँ लगा दी है। तो ये हमारी कैपरी की सिलाई भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।